Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video I will explain the fits, कितने टाइप्स के फिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं और कौन से फिट्स कहाँ पे यूज होते हैं। तो मैं कंप्लीट आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फिट्स क्या होता है। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसके पहले का बेसिक्स ऑफ लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन आपको ये इजीली समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स लाइक टॉलरेंसेस, फंडामेंटल डेविएशंस एंड ऑल यूज होगा, तो वो समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपको ये क्लियर होगा। तो देखते हैं हमारे फिट्स होता क्या है। फिट्स इन द सेंस असेंबली कंडीशन बिटवीन होल्स एंड शाफ्ट। जैसे होल्स होता है और एक शाफ्ट होता है, और इन दोनों को जब हम असेंबल करते हैं तो इनके बीच का जो कंडीशन होता है, मतलब असेंबली करना के ही हम फिट्स बोलते हैं। ओके, तो फिट्स जो है मेनली तीन टाइप्स के होते हैं हमारे: क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। ओके, सो अब मैं आपको वन बाय वन तीनों फिट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्लियरेंस फिट क्या होता है। ओके, तो इन विच टू असेंबल पार्ट आर ऑलवेज फ्री टू मूव। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि क्लियरेंस इट मीन्स शाफ्ट और होल्स के बीच में क्लियरेंस रहेगा। ओके, और क्लियरेंस भी ऐसा रहेगा कि होल का साइज ऑलवेज बड़ा होगा शाफ्ट के साइज से। ओके, इन द सेंस जब भी होगा, जैसे यहाँ पे शाफ्ट डायमीटर इज ऑलवेज लेस देन डायमीटर ऑफ होल, यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। एंड डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल्स एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड द क्लियरेंस। इन द सेंस जैसे आप यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाया हुआ, जैसे ये शाफ्ट है और ये हमारा होल्स है। तो यहाँ पे देखो, इस होल्स का जो मिनिमम जो था, मिनिमम डेविएशन ये, और इसका जो अपर, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा साइज का कितना क्या बन सकता है शाफ्ट ये, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटा साइज का होल जो है ये बन सकता है। तो इनके बीच में देखो ये जो गैप है इसको क्लियरेंस बोलते हैं। और इस टाइप का जब फिट रहता है, मतलब जब शाफ्ट और होल्स के बीच में आपका क्लियरेंस हो, तो उसको सिंपली आप बोल दो क्या, कि ये क्लियरेंस फिट है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लियरेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपका शाफ्ट का साइज छोटा भी होना चाहिए। ओके, तो उसको क्लियरेंस फिट बोलते हैं। ये जो है बहुत टाइप के होते हैं। ये स्लाइड फिट हो सकता है, इजी स्लाइड फिट हो सकता है, रनिंग फिट हो सकता है, स्लैक रनिंग फिट हो सकता है, एंड लूज रनिंग फिट। इसका मतलब बस ये है कि जब क्लियरेंस थोड़ा कम रहेगा तो उसको स्लाइड फिट बोलेंगे, इजी साइड थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उसको इजी स्लाइड फिट बोल देंगे, रनिंग फिट मतलब। सो क्लियरेंस के बेसिस पे ये सब है कि किसको स्लाइड फिट बोलेंगे, किसे इजी स्लाइड फिट बोलेंगे एंड ऑल। अब इसका जो यूज होता है क्लियरेंस फिट का, वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो मशीन टू द स्पिंडल में होता है, हमारा जो पिस्टन सिलेंडर असेंबली होता है ऐसी इंजन का, वहाँ पे भी होता है, क्लच डिस्क होता है, बहुत सारी जगह वो होता है, साइकिल के रिम में भी आप सबने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा सारी जगह होता है। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली मैक्सिमम क्लियरेंस या तो फिर मिनिमम क्लियरेंस। अब देखो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा। मैक्सिमम क्लियरेंस आप जब निकालना चाहो, तो जैसे ये हमारा होल हुआ और ये शाफ्ट, ये होल सबसे ज़्यादा से बड़ा बड़ा क्या यहाँ तक जा सकता है। ओके, यहाँ तक बन सकता है, और शाफ्ट हमारा छोटा से छोटा कहाँ तक, यहाँ तक बन सकता है अगर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, वही क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। और मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा होल जो है छोटा यहाँ तक बन सकता है, और शाफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा यहाँ तक। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये होगा हमारा मिनिमम क्लियरेंस। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म में, अपर लिमिट ऑफ होल, ये होल हुआ, इसका अपर लिमिट ये है, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये शाफ्ट का लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये लोअर लिमिट ऑफ होल, और ये अपर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस। और मिनिमम क्लियरेंस तो लोअर लिमिट ऑफ होल एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेरेंस फिट। ओके, इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, जैसे कि आपने क्लियरेंस फिट में देखा कि शाफ्ट का साइज जो है हमेशा छोटा रहता है और होल का साइज बड़ा रहता है। मतलब अगर आप शाफ्ट और होल को आपस में हाथ से भी अगर कनेक्ट करना चाहो तो आराम से इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बट इंटरफेरेंस फिट जो है जस्ट अपोजिट होता है क्लियरेंस फिट के। इसमें क्या होता है, जो हमारा शाफ्ट का साइज है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू होल के साइड, होल से। आपने बहुत सारे मशीन पार्ट के मशीन टूल्स में देखा होगा कि कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि जो शाफ्ट हमारा है हमारा वो बड़ा है और जो हमारा होल है वो छोटा है, जैसे इस टाइप का होगा। ये मान लेते हैं ये हमारा शाफ्ट है, ओके। ये शाफ्ट का लोअर लिमिट है, शाफ्ट का अपर लिमिट है, ये होल का लोअर लिमिट है, ये होल का अपर लिमिट है। अब ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्लियरेंस तो है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, शाफ्ट बड़ा है और होल हमारा छोटा है, ओके। ये जो गैप है होल के बीच में वो छोटा है, तो इसलिए इस क्लियरेंस को यहाँ पे इंटरफेरेंस बोला जाता है। इसका मतलब अगर हम इस शाफ्ट को और होल को आपस में कनेक्ट करने जाएं तो उसमें इतना जो डेविएशन है, इतना जो ये ज़्यादा बड़ा है, इसके वजह से क्या आएगा, इसके वजह से इंटरफेरेंस होगा होल और शाफ्ट के बीच में, ओके। सो इसलिए इसको इंटरफेरेंस फिट बोला जाता है। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, मेटिंग पार्ट्स आर ज्वाइंट टाइटली टुगेदर एंड नो रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल। अब आप सोच सकते हो जब शाफ्ट इतना बड़ा है और होल छोटा है, आप अगर किसी तरह प्रेशर डाल के अगर आप उसको अंदर कर दिए तो क्या होगा, इसके बीच में रिलेटिव मोशन मोशन जो है इम्पॉसिबल है। और हम इसको यूज भी वहीं पे करते हैं जहाँ पे हमें रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, मिनिमम परमिटेड डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज लार्जर देन मैक्सिमम अलाउएबल डायमीटर ऑफ होल। वही जो मैंने बताया कि जो मैक्सिमम जो लार्जर होल डायमीटर है वो हमेशा जो है छोटा होगा इस शाफ्ट के डायमीटर से, इस केस में। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि यूज्ड फॉर परमानेंट एंड सेमी परमानेंट असेंबली ऑफ पार्ट्स वेयर नीड रिजिडिटी एंड अलाइनमेंट नो रिलेटिव मोशन। सेम बात वही है कि जहाँ पे हम इसका वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हम एक बार ये चाहते हैं कि शाफ्ट और होल को एक बार कनेक्ट कर दें तो एकदम परमानेंटली वो कनेक्ट ही रहे, हमको उसको अलग ना करना पड़े, और अलग करना भी करे तो मतलब हमें उसके बीच में मोशन तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम इसका इस फिट का यूज करते हैं। ये उसके टाइप है, स्विंग फिट, हैवी फिट, लाइट ड्राइव फिट। ये डिपेंड करता है कितना इंटरफेरेंस दे रहे हैं। जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस देंगे तो वो हैवी ड्राइव फिट होगा, कम देंगे तो लाइट ड्राइव फिट होगा, ओके। अब इसके केस में जो है इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसका टॉलरेंस जोन कभी आपस में मिलेगा नहीं। जैसे ये इसका टॉलरेंस हुआ शाफ्ट का और ये होल का टॉलरेंस हुआ, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगा, ओके। बट शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो हमेशा ऊपर रहेगा होल के टॉलरेंस जोन से। क्लियरेंस में क्या होता था, जस्ट उल्टा, शाफ्ट का नीचे था और होल का ऊपर, और यहाँ पे क्या है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हमेशा ऊपर रहेगा विथ कंपैरिजन टू होल्स टॉलरेंस। और यहाँ पे आप मैक्सिमम टॉलरेंस निकालना चाहो तो वही होगा। मैक्सिमम टॉलरेंस क्या होगा, जैसे लोअर लिमिट ऑफ होल, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है शाफ्ट का। तो मैक्सिमम अगर हम टॉलरेंस देखें तो इन दोनों इतना टॉलरेंस जो है मैक्सिमम हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग किए पार्ट्स कोई इतना यही साइज का बना और शाफ्ट इस साइज का बना, तो इनके इसके बीच में देखिए कितना टॉलरेंस, कितना इंटरफ्रेंस हो रहा है, इतना पार्ट मैच कर जाएगा, ओके। तो ये हमारा मैक्सिमम इंटरफ्रेंस हुआ। मिनिमम इंटरफ्रेंस क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ होल। जैसे ये होल है हमारा, इसका लोअर लिमिट ये है, ओके। और अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल ये हुआ, और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसके बीच में ये जो इंटरफ्रेंस होगा, ये इंटरफ्रेंस तो क्या है, थोड़ा सा ये कम है भाई, तो ये मिनिमम इंटरफ्रेंस हुआ। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस फिट। अब आते हैं ट्रांजिशन फिट पे। अब ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फिट द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट अलाउएबल होल इज ग्रेटर देन दैट smallest shaft but a smallest hole is smaller than the largest shaft। अब इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ फिगर से देखो, अब ये जो बोल रहा है ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जितना बड़ा सा आप ये होल का डायमीटर हो सकता है, ओके, वो जो है ऑलवेज आपका, मतलब जब भी आप ट्रांजिशन फिट बनाओगे, ये थोड़ा सा इसका जो लोअर लिमिट है, मिनिमम इसका ये हो सकता है, ये जो है हमेशा इसके मिनिमम से कम रहेगा। शाफ्ट का जो लोअर लिमिट होगा होल के लोअर लिमिट से ऑलवेज कम रहेगा, और इसका जो अपर लिमिट है होल के अपर लिमिट से थोड़ा सा जो है ये ज़्यादा रहेगा। तो मतलब ये है कि जब भी आपका इस इन दोनों का जब आप टॉलरेंस जोन मिलाओगे, जैसे होल का टॉलरेंस जोन मान लेते हैं ये वाला होगा, कुछ ये वाला होगा, ओके।
और ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। तो इन दोनों का टॉलरेंस जोन आपस में थोड़ा बहुत मिलता है। तो कभी कभी ये जो क्लियरेंस फिट के भी काम में आ जाएगा और कभी कभी ये ट्रांजिशन फिट के। जैसे मान लो मैक्सिमम होल डायमीटर मैक्सिमम ये वाला मैन्युफैक्चर हो गया और शाफ्ट हमारा ये वाला मैन्युफैक्चर हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तो हमें क्लियरेंस मिल गया। अब अगर हमारे पास शाफ्ट जो मैन्युफैक्चर वो ये वाला हुआ, ओके, और होल हमारा ये वाला मैन्युफैक्चर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। ओके, तो ये कभी कभी ट्रांजिशन फिट हमारा इंटरफेरेंस फिट की तरह भी काम करता है और कभी 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 ये क्लियरेंस फिट के भी तरह काम करता है। तो ये इसका यूजेस देख लो, ये जो है स्पाइगोट इन द मीटिंग होल्स, कपलिंग रिंग्स या फिर रेसेस में यूज होता है। तो ये था कंप्लीट आपका इंटरफेरेंस, क्लियरेंस एंड ट्रांजिशन फिट। ओके, होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। I will try to find out. And for more such video, please subscribe the MS tutorial. Thank you so much. Good luck.